बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको रेड टीक यानी सुर्ख सागवान या बर्मा का सागवान उसके बारे में बताऊंगा कि ये कितना प्रॉफिट वाला है और इसको कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, इसकी कितनी अक़साम हैं, इसकी लकड़ी क्या काम आती है और ये किस मौसम में लगाया जाता है और ये कितनी बार आपको फ़ायदा देता है। सागवान 1640 में ऑस्ट्रेलिया से टीपू सुल्तान के दादा जो थे सुल्तान फतेह अली खान, उन्होंने मंगवा कर बर्मा के साहिल पर लगवाया था। और ये लगवाया इसलिए था कि इसकी लकड़ी से बहरी जहाज बनते थे, कश्तियां बनती थी। बाद में इसको इमारती लकड़ी का दर्जा भी दिया गया, लेकिन इसको लगाने का मकसद ये था। सागवान की बड़ी दो अक़साम है, एक वाइट सागवान और एक रेड सागवान। वाइट जो है वो ब्रुनाई में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। ये रेड सागवान जो है इसकी बेसिकली पैदाइश ऑस्ट्रेलिया से ही हुई, लेकिन जब ये 1640 में इंडिया में लगाया गया तो यहाँ के मौसम यानी क्लाइमेट की वजह से इसमें बड़ी चेंजिंग आई। ठीक है, सफ़ेद सागवान जो है वो उसकी कीमत लगभग कोई 3-4 हज़ार रुपये पर फुट मिलती है, और सुर्ख सागवान जो है इसका पाकिस्तान में करंट रेट जो है ये 15,000 रुपये क्यूबिक फुट के हिसाब से बिकती है। पाकिस्तान में सागवान जो है वो पिछले साल जुलाई में लगाया गया 3 जगहों पर। सादकाबाद में पंजाब असम्बली के साबका स्पीकर इकबाल गुजर साहब ने 2 एकड़ लगाया। कसूर के करीब शामकोट का इलाका है, वहां पर सरदार हसन अख्तर मोकल के भतीजे शहरयार मोकल ने लगाया तकरीबन 2 एकड़। और बजाते खुद मैंने चक मुस्ता पिरोका सदर बंगला गुगेरा उकाड़ा में साईवाल रोड के ऊपर 60 पौधे लगाए, जो इस वक्त तक, जब अब पत्ते झाड़ के दोबारा उसने उगना शुरू किया है, इस वक्त तक जो है उसकी मुड्ढी जो है वो 5 इंच मोटी है और मैक्सिमम 7 फुट ऊंचे पौधे हैं। कुछ पौधे उनमें 9 फुट के भी हैं, 10 फुट के भी हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 फुट के पौधे हैं। ये अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं, 1 एकड़ में आप लगाते हैं तो 680 पौधे लगते हैं। 1 एकड़ में 8 फुट के फासले पर पौधे से पौधा और लेन से लेन की फासला भी 8 फुट बाई 8 फुट अगर आप लगाते हैं तो 680 पौधे लगते हैं। और 680 पौधे का खर्चा जो है वो 6,80,000 रुपए। इसमें जो लगाने वाली वैरायटियां हैं वो पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं वो 2 हैं। एक तो बीज से उगाया हुआ और एक टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है वो डायरेक्ट लोग बाहर से मंगवाते हैं, इंडिया से। इंडिया के स्टेट बंगलोर जो है, सरंगापटना जो है, बर्मा जो है, वहाँ से मंगवाते हैं, वाया दुबई, वाया श्रीलंका, इस तरह से। पिछली दफ़ा जो हमने लिए थे वो भी टिश्यू कल्चर लिए थे। आप लोगों ने जब भी लगाना है तो टिश्यू कल्चर लेना है। पत्तों की में लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, आपको बीज से उगाया हुआ सागवान देते हैं टिश्यू कल्चर के नाम पे। मैं आपको जो वीडियो दूंगा उसमें आपने पहचान कर लेनी कि पत्ता कितना चौड़ा होगा उसका। ठीक है, कम से कम जो है कम से कम 12 से 18 इंच उसका पत्ता चौड़ा होगा और इसी तरह लंबा भी होगा। ठीक है, पान के पत्ते की शेप का होगा। अगर तंबाकू के पत्ते की शेप का लंबूतरा हो तो आप बिल्कुल ना लीजिए किसी से भी। अच्छा, अब आ जाता है कि इसको जून जुलाई में आपने लगाना है। अगर पहले आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जून जुलाई में लगाना है। पत्तों की में से आपको जो है ना टिश्यू कल्चर का नाम देकर बहुत महंगा भी पौधा देंगे। जो जानने वाला उसको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा बीज वाला। टिश्यू कल्चर वाला बहुत कम मिलेगा। टिश्यू कल्चर वाला मुल्तान में एक आदमी है, वो मंगाता है, जिससे मैंने लिए थे।
और उसने स्पेशली हमारी डिमांड पर मंगवाए थे। इस साल भी उसने पौधे बुक करवाए हुए हैं। अब फर्क क्या है कि टिश्यू कल्चर में और बीज वाले सागवान में फर्क ये है कि जो टिश्यू कल्चर वाला है वो 8 साल में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। 8 साल में वो 40 इंच उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मोटाई और 36 इंच उसकी कम से कम मोटाई और 50 फुट उसकी हाइट हो जाती है। वो अगर आपको 8 साल के बाद आप कटाई करवाते हैं एक पौधा, तो आपका कम अज कम अगर 10,000 रुपए क्यूबिक फुट के हिसाब से भी जाता है, तो आपको अगर एक पौधा 50 फुट में से 50 फुट उसकी टोटल हाइट है, और अब ब्रिक टहनियां जो उनको काट कर अगर 30 फुट पे आप आकर उसकी पोरी बनाते हैं, तो आपको वो 100 फुट लकड़ी देता है, तो 10 लाख का एक पौधा आपको इनकम देता है। 8 साल के बाद 10 लाख रुपया एक पौधा आपको इनकम देता है, और 680 पौधों की इनकम का आप हिसाब खुद लगा लें 10 लाख के हिसाब से। अब जब जो बीज से उगाया हुआ है वो 25 साल में तैयार होता है, उसने यही पैसे आपको 25 साल में लौटाने हैं, जबकि टिश्यू कल्चर जो है वो 25 साल में आपको 3 दफा पैसे देगा, और तीनों दफा मुख्तलिफ पैसे देगा, यानी ज्यादा पैसे देगा। क्योंकि आज अगर करंट रेट 15,000 है, तो मैंने 10,000 के हिसाब से टोटल लगाया है, तो एक पौधा आपको 100 फुट लकड़ी देता है, तो मीन कि वो 10 लाख का हुआ। और अगर वही पौधा आप दोबारा जब उसको आप ऊपर से काटेंगे, जिस तरह हम कमाद को ऊपर से काटते हैं और दोबारा उगता है, सागवान में भी ये क्वालिटी है कि वो दोबारा 3 बार उगता है। अब जब दोबारा आपने उसकी 8 साल के बाद कटाई करनी है, तो आपने उसको ऊपर से काटना है, जमीन लेवल से, नीचे खड्डा मार के उसको मुड्डी नहीं निकालनी, ऊपर से आपने उसको काटना है, और वो दोबारा जो है सफेदे या बेरी की तरह वो नीचे से उगना शुरू होगा। उसमें जो 5 अच्छी शाखें हैं वो आप रोक लें, बाकी आप काट दें। अब ये 5 जो आपने रोकी थी, ये आपको 8 साल बाद एक पौधे की जगह से 40 लाख मिलेगा आज के रेट के मुताबिक, जो मैं एस्टीमेट आज बता रहा हूं, 40 लाख मिलेगा। तो 40 लाख को आप 680 से ज़रब दें तो कितना पैसा बनता है, ये आप खुद कैलकुलेट कर लें, मेरी रियाजी थोड़ी सी कमजोर है। इसी तरह ये 8 साल और 8 साल 16 साल गुजर गए। अब तीसरी दफा आपने फिर इसको ऊपर से काटा, अब तीसरी दफा फिर ये नीचे से उगा, तो एक जगह पर आपने 5 पौधे रोके। तो इसी तरह अब इन 5 पौधों के साथ जो नीचे इसकी मुड्डी है, जो इसका तना है, जिसको आप बार बार उगा रहे थे, उसको भी आप निकालेंगे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 24 साल में आपको कितने करोड़ रुपया देता है एक एकड़, कितने अरब रुपया देता है एक एकड़। फिर इसका एक और बेनिफिट है, इसके नीचे आप जो भी फसल काश्त करें, सब्जियां काश्त कर लें, कपास काश्त कर लें, ठीक है, फालसा काश्त कर लें, उसका बेनिफिट अलग है। ये किसी फसल को नुकसान नहीं देता, ना ही इसका साया होता है इतना, क्योंकि इसने खजूर की तरह बिल्कुल सीधा जाना होता है। ठीक है, मैं आप भाइयों को मशवरा दूंगा, जिस तरह हमारे बड़ों ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जमीनों में दरख्त लगाए, जमीनें बेची नहीं, हमें बचा कर दी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, जहां से हम अनाज उगाते हैं, अपने मुल्क के लिए अनाज उगाते हैं, अपने खानदान को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि चाहे आपके पास 1-1 कनाल जमीन है, आप उसमें सागवान लाजमी लगाएं, अपनी नस्लों को प्रोटेक्ट करें, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करें। आप देखें कि 1 एकड़ सागवान अगर आप लगाते हैं तो 8 साल बाद आप मुल्क को कितना सरमाया देते हैं, टैक्स की सूरत में, किरायों की सूरत में। उस 1 एकड़ से कितने लोगों के घर चलते हैं, ठीक है, जो उसमें मजदूरी करने वाला है, जो उसकी कटाई करने वाला है, जो उसको लेकर जाने वाला मंडी तक, कितने लोगों की मजदूरी चलती है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तान में ये पौधा लगाएं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, करोड़पति बनाएं, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करें और लोगों के घर को प्रोटेक्ट करें। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। मेरी आप लोगों से दुआ है
کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اس نصیحت پر کوشش کریں گے عمل کرنے کی، ٹھیک ہے؟ جون جولائی میں آپ کو یہ پودے ملیں گے۔ جس صاحب کو یہ پودے چاہیے ہوں گے وہ نیچے کمنٹس میں اپنا ٹیلی فون نمبر دے دے، اپنا ایڈریس دے دے۔ اور ہاں، میں یہ آپ کو ایک ضروری چیز بتا دوں، جو کلراٹھی زمین ہے، یعنی جس پہ فل کلر رہتا ہے، کوئی گندم یہ وہ نہیں اگتی، وہاں پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، اور سیم زدہ زمین جو اس پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے موضوع پاکستان کے برفیلے علاقوں کے علاوہ تمام علاقے موضوع ہے، تمام علاقے موضوع ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف وہ علاقے جس میں سیم تھور بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نمکیاتی زمین ہے، نیچے کا پانی کڑوا ہے، وہاں آپ نہ لگائیے گا، میری آپ سے گزارش ہے۔ تو آخر میں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خوش رہیے۔